दोस्तों, इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट में हमास के खिलाफ सबूत पेश करने में हार गया है। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई, जहां पूरी दुनिया की नजर इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर बनी हुई है, तो वहीं इंटरनेशनल कोर्ट के ऊपर लोगों का ध्यान न जाए तो अमेरिका ब्रिटेन द्वारा यमन के ऊपर हमले कर दिए गए। कई बड़ी खबरें जो हैं दिन भर सामने आती रही। एक तरफ यमन का क्लैश तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट के हर एक पहलू पर बारीक से नजर हमारी बनी हुई थी, जहां मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि किस तरीके से तमाम दलीलें जो हैं गाजा के मजलूम लोगों के हक में साउथ अफ्रीका की तरफ से और उनकी वकीलों की टीम की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में रखी गई, जहां एक के बाद एक कई बड़े सबूत जो हैं वो इजराइल के खिलाफ पेश कर दिए गए। तो वहीं आज दूसरा दिन जो था वो था इजराइल का, जो इजराइल हमास के खिलाफ सबूत पेश करने में पूरी तरीके से हार गया। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट में, इसे जानना समझना जरूरी है, क्योंकि यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल लॉस्ट मोरल केस बट मेड स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर पॉइंट्स। कहीं भी सीधे तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो गाजा के खिलाफ, हमास के खिलाफ पेश नहीं कर पाया है, जो कि पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट में साउथ अफ्रीका से ये जंग हार गया। और ये जो दलीलें चली ये लोगों के सामने थी, जहां साफ तौर पर देखा जाए जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिसिस है मारवा बिश्रा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये जो दलीलें रखी गई थी इस पर काउंटर करना था, इजराइल को जवाब देना था कि जो 23,700 लोग शहीद कर दिए गए हैं और अभी भी शहीदों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके बारे में उसे बात करनी थी। क्योंकि ये जो जंग है, ये जो मामला कोर्ट में पहुंचा है, ये सिर्फ हमास और इजराइल के क्लैश को लेकर के नहीं पहुंचा है, ये मामला खास तौर पर पहुंचा है तो गाजा के अंदर हुए नरसंहार को लेकर के, जिसमें पूरी दलील रखने में नाकामयाब रहा है इजराइल, जो कि उसकी जुडिशरी आर्ग्यूमेंट जो थी वो हादसे का बात बन गई। और हर कोई हैरान रहा जो दलीलें खासतौर पर इजराइल की तरफ से रखी गई और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है जब इजराइल की तरफ से रखे जा रहे थे, उस दौरान साउथ अफ्रीका की तरफ से जो वकील थी अदिला हाशिम, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया, उनकी दलीलों के बीच में, इजराइल की दलीलों के बीच में एक तीखी नोकझोंक भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट में देखने को मिली, जहां आपको बता दें कि जो इजराइल की तरफ से मेन आर्ग्यूमेंट रखा गया, सबसे पहले कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इजराइल द्वारा जो है वो जिक्र किया जाएगा 7 अक्टूबर का, और इजराइल ने बखूबी सबूत के तौर पर 7 अक्टूबर का जिक्र किया और उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना करके पहुंचे थे इंटरनेशनल कोर्ट में, जहां यह दलील इजराइल की तरफ से रखी गई कि भाई 7 अक्टूबर को हम पर हमला हुआ और हमने अपनी आत्मरक्षा में यह पलटवार किया है। तो वही वकील साउथ अफ्रीका की तरफ से अदिला हाशिम ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हुए जजेस के सामने कहा कि अगर 7 अक्टूबर के लिए पूरी तरीके से गाजा और गाजा के लोग जिम्मेदार हैं, तो बीते कई सालों से आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप लोग जुल्म कर रहे हैं, उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि उनका भी ये आत्मरक्षा में उठाया हुआ कदम था, जहां इस दलील पर भी मुंह की खानी पड़ी। तो वही जब साउथ अफ्रीका से सक नहीं पाए तो सबूत दिखाने लगे कि देखिए 7 अक्टूबर को जब अंदर हमास घुसा तो उसने तकरीबन हमारे 1500 लोगों को मार दिया। कितने ब्रूटल जो तस्वीरें हैं वो दिखाना शुरू की जजेस के सामने कि देखिए हमास ने ये किया था, और फिर ये दलील दी गई कि देखिए अमेरिका हो, इजराइल हो, यानी कि मैं खुद इजराइल जो है और ब्रिटेन और तमाम जो उससे जुड़े हुए देश हैं वो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, और ये आतंकी हमला जो है हमारे ऊपर हुआ,
तो वहीं फिर दोबारा इसमें इंटरप्ट करते हुए अदिला हाशिम ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके ऊपर आतंकी हमला था, और आप कुछ देशों का नाम बता रहे हैं जो खुद आपसे जुड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से रिप्रेजेंटेट करते हुए साफ तौर पर कहा गया अदिला हाशिम द्वारा कि साउथ अफ्रीका जो है हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, टर्की नहीं मानता, कतर नहीं मानता, ओमान नहीं मानता, और तमाम जो ओआईसी के 57 देश हैं वो भी नहीं मानते। ये आर्ग्यूमेंट में भी मुंह की खानी पड़ी, खासतौर पर इजराइल को। फिर जब ये दलीलें आई तो ये कहा गया इजराइल की तरफ से कि देखिए हम न्याय पर विश्वास रखते हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें थी तो साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। साउथ अफ्रीका जो है हमसे अपनी खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए वो इंटरनेशनल कोर्ट में आया है। तो वहीं दोबारा साउथ अफ्रीका की तरफ से यह बयान दिया गया कि यहां साउथ अफ्रीका कोई आपसे पुरानी खुन्नस नहीं है, आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपसे कभी कोई रंजिश नहीं रही, आपसे बल्कि हमारे दोस्ताना संबंध रहे थे। जब आप गलत हैं तो आपके गलत के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट में आए हैं, क्योंकि आप नरसंहार कर रहे थे, हम मानवता को बचाने के लिए इस जगह पर खड़े हैं। तो वही कहा गया कि आखिरकार गाजा के लोगों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है साउथ अफ्रीका, इजराइल की तरफ से कहा गया। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी यह बयान दे दिया गया कि चलिए मान लीजिए कि गाजा को लेकर के आप हमें दलीलें दे रहे हैं, आप ये बताइए कि जब ये जंग आप दोनों के बीच में थी तो अमेरिका क्यों आया, क्या इजराइल का अमेरिका पड़ोसी है या रिश्तेदार है। कुछ इसी तरीके की आर्ग्यूमेंट जो है वो देखने को मिली, और यह साफ तौर पर कहा गया कि हमारे पास सिर्फ जो सबूत है वो 7 अक्टूबर को लेकर के हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से वकीलों ने यह साफ तौर पर कहा कि ये एक आधे 7 अक्टूबर के सबूतों को दिखा रहे हैं कि इन्होंने इसलिए ये जंग लड़ी, पर यह मुद्दा यह है ही नहीं कि जंग आखिरकार क्यों शुरू हुई, किसने किसको क्यों मारा। यहां हम इंटरनेशनल कोर्ट में क्योंकि मुद्दे को भटकाने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई, तो साउथ अफ्रीका ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा यह है ही नहीं जो मुद्दा इजराइल बना रहा है। यह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है कि आपने नरसंहार किया है, उस नरसंहार को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है, जिस पर इजराइल ने यह माना कि यह मुद्दा जो है छोटी अदालतों में जाकर के निपटाया जा सकता था, यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कह दिया क्या कि आप ये बताएं कि यहां आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप नरसंहार कर रहे थे, आप नरसंहार रोकते थे तो आपको कभी यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ये तमाम चीजें जो हैं सामने आने लगी तो उसी बीच रसब तैयब अर्दोगान यानी कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम पूरे जस्टिस इंटरनेशनल ऑफ कोर्ट पर विश्वास करते हैं, और मैं हर एक डॉक्यूमेंट जो है इजराइल के खिलाफ देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हूं, और हर एक वो सबूत इजराइल के खिलाफ पेश किए जाएंगे जो चीजें लोगों के सामने आई है। नेतन्याहू इन दलीलों को भटका करके बचने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल भी इसमें बच नहीं पाएगा, जो कि यह बयान सामने आया। और जब अंत में जजों ने कल फिलिस्तीन के हक में तमाम बातों को सुना, उसके बाद आज इजराइल को सुना, तो यह साफ तौर पर फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में दोनों की सिटिंग सुनने के बाद इसे जजमेंट को बंद कर दिया गया, आर्ग्यूमेंट को बंद कर दिया गया। इसके बाद जो आईसीजी प्रेसिडेंट हैं जॉन, उन्होंने इसको खत्म करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हमने 2 दिन तक शांतिपूर्वक इस जेनोसाइड के लिए इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों को सुना, और अब आने वाले दिनों में हम इस पर अनाउंस करेंगे, इसके लिए एक नोटिफिकेशन दुनिया भर में जारी कर देंगे कि क्या प्रेस रिलीज जारी करके आपको बुलाया जाएगा और उस दिन जो है यह फैसला लिया जाएगा।
हद मार करके 4 से 5 दिन के अंदर फैसला भी इजराइल के खिलाफ आ जाएगा, या तमाम और आर्ग्यूमेंट को बढ़ाने के लिए इजराइल कोई नई चाल भी चल सकता है। पर सबूत पेश करने के मामले में पूरी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल हार गया है। हर एक पहलू को आपके साथ बारीकी से साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।